मैनेजमेंट अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अधिया साहब, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून विकास जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द। विकास जी तो वो थे जिनसे बातचीत हो रही थी निर्मल बंग के। मैं तो आशीष हूँ। ओके आशीष जी, सॉरी। मैं समझ गया था, कंफ्यूज हो गए आप। अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड 3-व्हीलर ऑटो मैन्युफैक्चरर और भारत की शायद इकलौती, एटलीस्ट लिस्टेड पे तो मैं कह सकता हूं इकलौती प्योर प्ले ऑटो रिक्शा कंपनी। लास्ट जब अधिया साहब आपसे नो योर कंपनी में चर्चा हुई थी, अब तो काफी समय हो गया, तब से लेकर अब तक तो एकदम काया पलट हो गई है, टर्न अराउंड जिसे अपन कहते हैं। और इस बीच एक बार किसी और शो में अपनी चर्चा हुई थी शायद ऑटो सेल्स नंबर्स पे, तब आपने ऑप्टिमिज्म की बात करी थी आगे के लिए। वैसे ही वो कॉन्फिडेंस ब्यूटीफुली एक्चुअली आंकड़ों में दिख भी रहा है। डायरेक्टर साहब, दो डेटा दिखाइएगा, वो बार्स भेजे थे मैंने, इबीटा के और प्रॉफिट्स के, वो दिखेगा आपको ब्यूटीफुल टर्न अराउंड उन बार्स के थ्रू। अधिया साहब, कमाल कर देता, कैसे हुआ ये सब? आशीष जी, अगर दो फेज में बात करें, कोविड पहले की वी वर डूइंग फैंटास्टिक, आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री। तभी वी हैड ओनली सिंगल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, दैट वाज डीजल। कोविड के टाइम पे वी वर ऑल सेट फॉर अल्टरनेट फ्यूल एज वेल एज ईवी। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ टेस्टिंग टाइम, टफ टाइम फॉर अस व्हेन वी वर डबलिंग द कैपेसिटी। तो दोनों चीज एक साथ हो गई आशीष जी की हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वहां से हम दुगना कैपेसिटी करके सारी प्रोडक्ट एक साथ बाजार में लाना चाहते थे, मगर थोड़ा अपना टेस्टिंग टाइम बढ़ गया। अब मेरे को लग रहा है कि दैट इज ओवर एंड वी आर ऑल सेट टू टेक अप our original plan, जिसमें we expect that very soon we will be able to cross the pre-COVID level। और एक बार pre-COVID level पास किया तो जो हमारा सपना है दैट इज टू रीच टू 100,000 व्हीकल, वो काफी जल्दी पूरा हो सकता है। सही कह रहा हूं आप। वो एक वो फाइनेंशियल ईयर्स में व्हीकल सोल्ड के बार ग्राफ्स हैं डायरेक्टर साहब, वो दिखाइएगा। शायद ज्यादा एसेट स्वेट कर पा रहे हैं, गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है और उससे सही एक्चुअली तस्वीर बदली है। तो वो 15-16 हजार एनुअली गाड़ी बेचने के रन रेट 2 साल FY 21-22 और वापस बाउंस बैक होकर अब 25-26 हजार गाड़ियां बेचने के रन रेट पे आके एक कंपनी खड़ी हुई है। और शायद इससे टर्नओवर इंप्रूव हुआ, इबीटा इंप्रूव हुए और ये बेहतर। अच्छा अधिया साहब, ये था, आप सही कह रहे हो, 2 साल का पेन FY 21-22 का, ये सिर्फ कोविड के चलते ऐसा हुआ था या देयर वाज मोर टू इट अधिया साहब? नहीं आशीष जी, इट वाज प्योर कोविड ओनली। अगर आप देखें FY 20 तक का हमारा जो रिजल्ट है वो अगर आप देखेंगे एनालाइज वहां तक सब बढ़िया था। हाँ, तो इट वाज ओनली प्योर यू नो दिस कोविड ओनली। आशीष जी, थोड़ा इंसाइट और अगर आपके पास टाइम हो तो मैं देना चाहूंगा कि ज्यादातर, बिल्कुल, आज कंपनी समझने बैठे हैं अधिया साहब अपन। जी 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 जी। तो ज्यादातर क्या होता है आशीष जी कि ये जो 3 व्हीलर्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड ज्यादातर बिकते हैं रिटेल पे। हुआ ये कि कोविड के टाइम पे व्हेन एवरीथिंग वाज एट यू नो स्टैंड स्टिल सिचुएशन, ऑफिसेज वेर ऑनलाइन, स्कूल्स वेर ऑनलाइन, बसें नहीं चलती थी, ट्रेनें नहीं चलती थी, तो ऑब्वियसली 3 व्हीलर का जो बिजनेस है दैट वाज आल्सो एट अ स्टैंड स्टिल एंड that has created lot of defaults and then finance companies were repairing their books। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी रीपजेस व्हीकल मार्केट में आई। ये जो रीपजेस व्हीकल पूरा मार्केट में आया उसकी वजह से नई जो व्हीकल थी उसकी बिक्री काफी कम हो गई। और अपार्ट फ्रॉम कोविड इश्यू एंड शिफ्टिंग फ्रॉम BS4 to BS6, बिकॉज BS4 से BS6 जब माइग्रेट हुआ तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट थी व्हीकल की, ऑन रोड प्राइस थी, वो भी काफी ऊपर गई। दूसरा कि ये जो रीपजेस व्हीकल मार्केट में आए। तीसरा, जो फाइनेंसर्स फाइनेंस कर रहे थे उन्होंने अपना क्रेडिट नोट काफी टाइट कर दिया एंड उन पे लोन का जो वैल्यू है वो कम कर दिया, LTV काफी कम कर दी। सम ऑफ दैट इट हैज डेंटेड द पोटेंशियल ऑफ सेल्स ऑफ फ्रेश व्हीकल बिटवीन 21-22। अब उससे जब आगे चलते हैं तो धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, बट हमारे लिए कुछ और टेस्टिंग था क्योंकि हमने अपना कैपेसिटी डबल किया था, तो 2 प्लांट हमारे पास थे
वहां से हमको आगे चलना था, साथ साथ में ऑल्टरनेट फ्यूल हमको सीड करना था। जो माइग्रेट जो कंपोजिशन में माइग्रेशन हो रहा था डीजल से ऑल्टरनेट फ्यूल एंड ईवी, तो हम हमारे लिए थोड़ा वो टाइम कम पड़ गया, जो हमने अभी ले लिया है। अभी अगर आप देखें हमारा पहले 2 क्वार्टर का जो नंबर्स है, यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट कि नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर प्री कोविड लेवल फर्स्ट, एंड उसके बाद में उससे आगे का ग्रोथ करेंगे। अच्छा, यही रीजन है ये जो फाइनेंसिंग के इश्यूज आए थे, ये जो खुशबू ऑटो फाइनेंस जिसमें आप लगातार पैसा झोंक रहे हैं ताकि अपना एक एनबीएफसी खड़ा कर लिया जाए फाइनेंसिंग के लिए? आशीष जी, ये इट इज इनएविटेबल फॉर अवर बिजनेस मॉडल, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि थ्री व्हीलर फाइनेंसिंग में इंडिया में देर आर लिमिटेड ऑप्शंस, बहुत कम एनबीएफसी या जो नेशन वाइड एनबीएफसी है वो फंड करती है। यहाँ पर हमको एक अपना इन हाउस फाइनेंस करनी चाहिए ताकि इट कैन वर्क एज ए कैटलिस्ट एंड वी क्रिएट अवर ओन विजिबिलिटी इनटू द। ये मतलब आप कह रहे हो बेसिकली थ्री व्हीलर फाइनेंसिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, थोड़ा हाथ खींचते हैं एनबीएफसी और बैंक्स लेंड करने में। एकदम सही आपने। तो खुशबू मतलब फिर जो जिनको नहीं दे रहा है उस पे खुशबू जा रहा होगा, तो ज्यादा एग्रेसिव बेट्स ही ले रहा होगा, रिस्क ही नहीं होगा वो। नहीं 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 आशीष जी, ऐसा नहीं है, जिनको नहीं दे रहे उनको खुशबू दे रही है, ऐसा सिनारियो नहीं है। बट ये जो मैंने जैसे बोला कि जैसे सोफिस्टिकेटेड ऑटो प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, वेरेज थ्री व्हीलर के लिए चाहे कोई भी ब्रांड हो बहुत लिमिटेड फाइनेंस ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1। दूसरा कि ये जो क्लाइंट का प्रोफाइल है आशीष जी, अगर उसको देखेंगे तो दे कम फ्रॉम ऑलमोस्ट लो और नो इनकम ग्रुप, तो ये बहुत सारी उसकी क्रेडिट प्रोफाइल को लेके बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर टू बी जनरली केटर्ड बाय एनबीएफसी, जो एनबीएफसी इतनी एक्टिव नहीं है, इसीलिए देयर इज अ रोल नाउ एनबीएफसी। अच्छा, FY25 और भी इंप्रूवमेंट पाथ पे, मतलब सेल्स के हिसाब से सितंबर सेल 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ी। ईयर टिल डेट पहली छमाही में 47% सेल्स में जंप था। मैं मिस कर गया, आपने मेंशन भी करा था हमारे इवेंचुअल टारगेट्स क्या हैं, वो इवेंचुअल टारगेट्स एक बार रिकैप करिएगा सर। और इस साल FY25 के लिए आप क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो, किस तरह के ऑटो सेल्स के एक्चुअल नंबर्स आप लोग डिलीवर कर पाओगे? कुछ तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करे होंगे आपने। देखिए एग्जैक्ट नंबर देना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आपने जैसे पहले 6 महीने का देखा, ऑब्वियसली वाज ऑन अ लो बेस ऑफ लास्ट ईयर्स फर्स्ट क्वार्टर। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे पहले बोला कि हमारा पहला टारगेट है कि प्री कोविड लेवल पे हम जनरली मंथली हमारा रेट रहता था 4.5 से 4,000 व्हीकल पर मंथ। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा या पहली जो प्रायोरिटी है हमारी, वो लेवल को पहले एक्वायर करना है और उसके बाद भी इससे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब तो मैं पता है मैंने बैक ऑफ द एनवेलप करा आपके लिए। अगर 47% पहली छमाही में था और उसी को एक्सट्रापोलेट कर देता हूं तो 38-39,000 यूनिट्स इस साल के एंड तक आप पहुंचोगे। पर इसमें वो है, सेकेंड हाफ कई लोग मानते हैं अधिया साहब बेहतर होगा क्योंकि रिजर्वायर्स भरे हुए, रूरल डिमांड शायद इंप्रूव हो रही होगी, हम फेस्टिविटीज के बीच में आ रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ लॉजिकली बेहतर होना चाहिए। ये बॉलपार्क एस्टिमेट 40,000 से ही बैठेंगे फिर क्या? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ एग्जैक्ट नंबर का लिए, बट जो आपका लाइन है, जो आपका ट्रेंड है, वो एकदम लॉजिकल दिख रहा है। एंड मैं अगर हिस्टोरिकली भी आपको बता दूं तो ज्यादातर ये होता है कि H1 जनरली कॉन्ट्रीब्यूट्स एनीवेयर बिटवीन 35 and 40% एंड H2 जनरली कॉन्ट्रीब्यूट्स एनीवेयर बिटवीन 60-65%। ओह, तो शायद और बेहतर हो। अच्छा, अब वो अतुल ग्रीन टेक जो आपकी वो सब्सिडरी खड़ी हुई थी, केडिया साहब भी जिस पे बड़ा एक्टिव हैं आजकल, ये पहले तो मुझे बताओ, ये आपके जब बिक्री के आंकड़े आते हैं मंथली, उसमें आईस इंजन का अपडेट आता है, EV L3 आता है, EV L5 आता है। ये L3 ऑटो रिक्शा हो गया और L5 फिर क्या हुआ है, और प्लस L5 वाला पूरा धंधा अतुल ग्रीनटेक के पास जाता है क्या? जी, आपको थोड़ा विस्तार से समझा दें कि L3 इज जनरली पावर्ड बाय लेड एसिड बैटरी एंड ये ई रिक्शा कैटेगरी होती है which is catered by Atul Auto Limited, and e-auto which is L5 category, कि जहां पर that particular vehicle can compete with a conventional vehicle,
हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी था वो ये था कि टू क्रिएट दैट माइक्रो फोकस वी वुड हैव दैट पर्टिकुलर व्हीकल इन अ सेपरेट एंटिटी। इनको बेचने का तरीका, इनके साथ जो मैकेनिज्म है उसको भी हैंडल करने का तरीका, टेक्नोलॉजी जो है उसका भी तरीका अलग है। तो विद दैट पर्टिकुलर व्यू कि वी कैन क्रिएट अ माइक्रो फोकस बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस दैट EV is going to be future of the company and everybody is definitely ग्रीन टेक के वैल्यूएशन लास्ट फंड रेजिंग के बाद 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं क्या? सर जो रिसेंट इन्फ्यूजन हुआ दैट वाज समवेयर क्लोज टू 950 करोड़। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर वी एक्सपेक्ट डेफिनेटली गुड वॉल्यूम टू फॉलो इन ए टाइम टू कम बिकॉज द टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव डेवलप्ड वन इज हमारा खुद का अपना बैटरी पैक है जो हमने एनएमसी केमिस्ट्री के साथ डेवलप किया हुआ है विच डिलीवर्स वेरी गुड रेंज जो एंड यूजर का रेंज एंजाइटी किल कर रहा है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हमने वेरिएंट डेवलप किए हुए हैं एप्लीकेशन को लेके, साथ में टू डिलीवर अ बेटर रेंज हमने सिंगल बैटरी ड्यूअल बैटरी का भी प्रोविजन रखा हुआ है। और इससे ऊपर अगर चलते हैं तो कंपनी का टाइप है होंडा के साथ फॉर स्वैपेबल बैटरी एज वेल। तो ऑल पुट टुगेदर that definitely creates kind of a excitement for customers और अलग-अलग टाइप के कस्टमर्स एंड यूजर के लिए भी we can open various variant। नहीं, इंटरेस्टिंग। ग्रीन टेक के वैल्यूएशन में आप कह रहे हो 950 करोड़ रुपए और कंपनी खड़ी है 1750 करोड़ रुपए की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। लास्ट टाइम का एनुअल रिपोर्ट कह रहा था अतुल 2.0 इज हियर। आई एम एज्यूमिंग अतुल ग्रीन टेक और इस तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस की बात हो रही होगी। अदिया साहब, लेकिन टाइम रन आउट हो गया, नहीं तो इस पे भी जाता मैं। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इसी स्टॉक